गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोग को 20 तक बता दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक कर्व दिया हुआ है x² + 2y = 8 और एक लाइन दिया हुआ है x - 2y + 1 = 0। क्वेश्चन है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। पहले क्वेश्चन समझिए। एक कर्व है, इस कर्व पर एक टेंजेंट बताना है। ये कर्व हुआ, ये पॉइंट P पे मान लीजिए टेंजेंट बताना है। अब ये टेंजेंट जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ये लाइन L है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले बताएं कि कभी भी टेंजेंट का सवाल हो तो कर्व का डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकाल लीजिए। तो देखिए x² का डिफरेंशिएशन 2x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, 8 कांस्टेंट है 0, तो 2 dy/dx = -2x, यानी dy/dx = -x। जिस कर्व पर टेंजेंट पता करना हो, नॉर्मल पता करना हो, पहले उस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पॉइंट नहीं पता है तो पॉइंट को क्या मान लेना है, xy। लेट देखिए पॉइंट पर m मान लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को xy माने, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है dy/dx, उस पॉइंट पर निकालते हैं। तो dy/dx यहाँ कितना है, -x। अब आपको बताए थे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर पैरेलल परपेंडिकुलर लिखा हो तो पहले दोनों लाइन का स्लोप डिस्कस करेंगे। तो पहला लाइन टेंजेंट है, उसका स्लोप m1 मान लिए, और दूसरा लाइन L है, उसका स्लोप क्या मान लेंगे, m2। अब लिखेंगे m2 स्लोप ऑफ लाइन L। तो ये लाइन का स्लोप कैसे लिखेंगे, तो देखिए लाइन का स्लोप का 3 फॉर्मूला था। tan थीटा जब एंगल दिया हो, y2 - y1/x2 - x1 जब 2 पॉइंट दिया हो, और जब लाइन का इक्वेशन दिया हो तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस, देखिए लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो x का कोफिशिएंट है 1 और y का कोफिशिएंट है -2, यानी हो जाएगा 1/2। तो m1 हो गया -x और m2 हो गया 1/2। तो देखिए यहाँ टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है लाइन L पर। तो जब टेंजेंट परपेंडिकुलर है लाइन L पर तो m1 × m2 इक्वल होगा -1 के। पैरेलल कहा था तो m1 = m2 यूज किए थे हम लोग पिछले लेक्चर में। आज परपेंडिकुलर कह रहा है इस क्वेश्चन में, तो m1 m2 = -1। अब देखिए m1 का वैल्यू क्या है, -x, और m2 का वैल्यू क्या आया, 1/2 -1। फाइनली माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 2। अब देखिए कर्व पर पॉइंट है और x कोऑर्डिनेट पता हो गया तो y कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। तो जिस कर्व पर पॉइंट है उस कर्व के इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट अगर डाल देंगे 2, x का वैल्यू 2 डाल दिए तो 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो 2y = 4, तो y = 2। तो कह सकते हैं कि पॉइंट मिल गया x2 y2। लेकिन यहाँ टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को 2 चीज़ चाहिए, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप। तो बताइए पॉइंट, देखिए एट पॉइंट P, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 2, पॉइंट पता चल गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है, -x के, यानी -2 के। ये x का वैल्यू 2 डाल दिए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है y - y1 = m × x - x1। तो बताइए x1 y1 पॉइंट हो गया, m स्लोप हो गया,
अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो देखिए -2x इधर आ गया तो प्लस, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया जो गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू है x माइनस 3² और लिखा है टू फाइंड टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पर टेंजेंट निकालना है which is parallel to the chord। देखिए chord joining point 30 and 41। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन को पहले समझिए। एक कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पर एक टेंजेंट बताना है। मान लेंगे पॉइंट P है x y और वहीं पे टेंजेंट बताना है। अब लिखा है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है कॉर्ड के। कॉर्ड किसको कहते हैं? तो कर्व के जो दो पॉइंट को मिलाता है उसको कॉर्ड कहते हैं। कर्व के कोई भी दो पॉइंट को जो मिलाएगा उसको कॉर्ड कहेंगे। तो लिखा है कॉर्ड ज्वाइनिंग 30, एक पॉइंट दिया 30 एंड 41, दूसरा पॉइंट दे दिया 41। ऐसा टेंजेंट बताना है इस कर्व पर जो कॉर्ड AB के पैरेलल हो। तो देखिए फिर इस क्वेश्चन में टेंजेंट का बात कर रहा है, तो हम बोलें कि पहले डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग y इक्वल टू x माइनस 3² विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलिए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन कर लिए, x² का 2x। अब देखिए अब हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू बताना है। तो यहाँ देखिए पैरेलल का रिलेशन है, तो एक लाइन के स्लोप को m1 मान लेंगे और एक लाइन के स्लोप को m2 मान लेंगे। तो पहला लाइन यहाँ टेंजेंट है, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P अननोन है तो एक्स वाई। टेंजेंट का स्लोप dy/dx देता है तो 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब दूसरा लाइन कौन है जिसके पैरेलल है? m2। m2 यहाँ है स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, कॉर्ड का नाम AB दे दिए। अब बताइए A पता है B पता है, अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट पता है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। देखिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 1 आ गया। अब क्वेश्चन में लिख रहा है कि जो टेंजेंट है पैरेलल है AB के, कॉर्ड AB के। तो दो लाइन पैरेलल कब होता है? जब m1 इक्वल टू m2 होता है। अब बताइए m1 का वैल्यू क्या आया? 2 इंटू एक्स माइनस 3। m2 का वैल्यू है 1, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 7/2। तो x निकल गया। अब y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जिस कर्व पर पॉइंट लिए हो उस कर्व का इक्वेशन में x का वैल्यू डाल देंगे। तो x का वैल्यू 7/2, तो 1/4, ये y कोऑर्डिनेट निकल गया। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम लोग को पॉइंट पता चल गया, तो अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। देखिए नाउ एट पॉइंट P, तो P पर x कोऑर्डिनेट आया 7/2, y कोऑर्डिनेट आया 1/4। तो पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट का, तो टेंजेंट का स्लोप देखिए dy/dx 2 इंटू एक्स माइनस 3 था, तो x का वैल्यू डाल दिए 7/2, यानी 1/2, 1 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन का फॉर्मूला होगा
y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है x1 y1, स्लोप 1 है। अब एलसीएम लेंगे तो 4y माइनस 1/4, 2x माइनस 7/2, 2 2 जा 4। कैलकुलेशन यहाँ सिंपल है, 4x माइनस 14। अब x y को एक तरफ कर लीजिए, एक ये 4x माइनस 4y माइनस 14 इधर आ गए, ये माइनस 1 इधर गया तो प्लस, तो माइनस 13 इक्वल टू 0। ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में है कि दो कर्व के बीच एंगल पे बेस्ड है। देखिए 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, टू प्रूव कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू के, कट्स एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि प्रूफ करो कि ये कर्व दूसरे कर्व को 90 डिग्री पे कट करता है, लेकिन कब कट करेगा? जब 8k स्क्वायर 1 के बराबर होगा। तो देखिए दो कर्व मान लीजिए किसी पॉइंट पे कट किया, तो एक लाइन हमेशा याद रखना है कि दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पर लिखा है कि दोनों कर्व के बीच एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये तभी पॉसिबल है। देखिए दो कर्व के बीच एंगल का मतलब होता है, अगर पहला कर्व का ये टेंजेंट है और ये दूसरा कर्व का टेंजेंट है, तो ये एंगल किसके बीच होगा? टेंजेंट के बीच। ये पहला टेंजेंट हुआ और ये दूसरा टेंजेंट। तो ध्यान रखना है कर्व के बीच एंगल नहीं होता है। कर्व जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट पर पहला कर्व का टेंजेंट और दूसरा कर्व का टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वही कर्व के बीच एंगल होता है। यानी कि कर्व के बीच एंगल का मतलब हुआ उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट के बीच एंगल। कर्व के बीच एंगल नहीं होगा, एंगल इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा जाएगा उस टेंजेंट के बीच एंगल होगा। यानी कि कह सकते हैं अगर इस टेंजेंट का स्लोप m1 है और इस टेंजेंट का स्लोप m2 है, तो अगर दो कर्व 90 डिग्री पर है तो गारंटी है कि m1 m2 किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। यही कंडीशन यूज करेंगे। अब आइए, तो सबसे पहला ड्यूटी यहाँ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना। तो फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो कर्व अगर कट कर रहा है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को निकालने के लिए बताए हैं कि दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन कौन कौन इक्वेशन है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू के। दो इक्वेशन है, दोनों कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे पता करेंगे? दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके। तो देखिए एक कर्व से x का वैल्यू निकाल के दूसरे कर्व में x का वैल्यू डाल देंगे। तो वाई स्क्वायर यहाँ डाल दिए, तो वाई क्यूब बराबर के, तो y बराबर k पे पावर 1/3। अब y पता चल गया तब x निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए x बराबर है वाई स्क्वायर, तो y का वैल्यू k पे पावर 1/3 यानी k पे पावर 2/3। तो कह सकते हैं कि पॉइंट जो मिला x का वैल्यू मिला 2/3, k पे पावर 2/3, और y का जो वैल्यू मिला k पे पावर 1/3। तो ये पहला ड्यूटी है कि यहाँ दो कर्व कट कर रहा था, तो दोनों कर्व किस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को कैसे निकालना है? तो दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करके। तो दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, पॉइंट मिल गया।
अब हम बताएं कि कर्व के बीच 90 डिग्री एंगल का मतलब होता है टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो बताइए, पहला कर्व का टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स देगा, दूसरा कर्व के टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स देगा। तो कभी भी टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो कर्व के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए, x का डिफ्रेंशिएशन 1, y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2y। ये हो गया पहला कर्व का डिफ्रेंशिएशन। वैसे ही डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड कर्व एक्स वाई इक्वल टू के विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u इंटू भी पड़ जाएगा, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब देखिए, दोनों कर्व का डिफ्रेंशिएशन किए तो अब पहला कर्व का टेंजेंट का स्लोप लिखेंगे m1, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू फर्स्ट कर्व। तो बताइए, पहला कर्व पे टेंजेंट का स्लोप कौन देगा? dy बाई डी एक्स। चलिए, पॉइंट अभी हम xy लिखते हैं, xy का वैल्यू तो पता है। तो बताइए, पहला कर्व से टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया? 1 बाई 2y। y का वैल्यू k पे पावर 1/3 रख सकते हैं। देखिए, अब m2 हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू सेकेंड कर्व। तो बताइए, सेकेंड कर्व का dy बाई डी एक्स चाहिए पॉइंट P पर। तो बताइए, dy बाई डी एक्स, सेकेंड कर्व का dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। वाई और x का वैल्यू जो है पॉइंट में डाल सकते हैं। अब देखिए, लिखा है सिंस कर्व्स आर एट राइट एंगल। तो हम बताएं कि कर्व के बीच एंगल नहीं होता है, एंगल टेंजेंट के बीच होता है। तो जब कर्व राइट एंगल पर है, इसका मतलब हो गया डेट इज टेंजेंट्स एट कॉमन पॉइंट आर परपेंडिकुलर। यानी कि कॉमन पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। यानी m1 इंटू m2 इक्वल होगा किसके? -1 के। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है? जब m1 इंटू m2 इक्वल होता है -1 के। अब बताइए, m1 का वैल्यू क्या मिला? तो m1 का वैल्यू मिला 1 बाई 2y, यहाँ पर देखिए, इंटू m2 का वैल्यू क्या मिला? माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू -1। y से y कैंसिल, माइनस से माइनस खत्म, तो 1 नीचे बचा 2x, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 बराबर 2x। और देखिए, x का वैल्यू क्या निकाल के रखे हुए हैं हम लोग? x का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर k पे पावर 2/3। अब देखिए, प्रूव यहाँ करना है 8k स्क्वायर बराबर 1, यानी पावर 1/3 को हटाना है। तो जब पावर 1/3 को हटाना है तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, तो 1 का क्यूब इधर हो जाएगा 2/3 का क्यूब। बताइए, 1 का क्यूब तो 1 हो गया, 2 का क्यूब कर देंगे तो 8, पावर 3 से पावर 3 कैंसिल, तो k स्क्वायर। तो बताइए, 8k स्क्वायर बराबर 1 आ गया। यही प्रूफ करना था। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं दो कर्व के बीच। 27 भी आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। xy इक्वल टू a स्क्वायर एक कर्व है। ये दूसरा कर्व है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ कीजिए कर्व्स टच ईच अदर। जो कर्व है एक दूसरे को टच कर रहा है।
कट करने में और टच करने में क्या फ़र्क है? तो कट करने का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट होगा, एक पहला कर्व पे और एक दूसरा कर्व पे। दो कर्व कट कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहला कर्व का अलग टेंजेंट होगा, दूसरा कर्व का अलग टेंजेंट होगा। लेकिन अगर दो कर्व टच कर रहा है, मान लीजिए एक कर्व ये हुआ और एक कर्व ये हुआ, दो कर्व अगर टच कर रहा है तो जो कॉमन पॉइंट होगा वहाँ सिंगल टेंजेंट होगा। एक ही लाइन पहला कर्व का टेंजेंट होगा और वही लाइन दूसरा कर्व का टेंजेंट होगा। यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट होगा तो कहेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है। जैसे ऐसे भी हो सकता है कर्व, देखिए ये पहला कर्व, ये दूसरा कर्व, ये कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट एक ही लाइन होगा। देखिए ये जो लाइन है पहला कर्व को भी टच कर रहा है और दूसरा कर्व को भी टच कर रहा है, तो ये कॉमन पॉइंट पर एक ही लाइन दोनों कर्व का टेंजेंट होगा, तब कहेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है। अब ये कैसे दिखाएंगे हम लोग? तो पहले तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। अब हम पहला कर्व का टेंजेंट निकाल दें और दूसरा कर्व का टेंजेंट निकाल दें और दोनों सेम लाइन मिलता हो, इसका मतलब हुआ कि दोनों कर्व का टेंजेंट एक ही लाइन है। तो जब दो कर्व के पास कॉमन टेंजेंट मिल जाए, दो कर्व के पास कॉमन टेंजेंट मिल जाए तो कहेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है। अब ये कब पॉसिबल होगा? तो आप क्या कीजिए, पहला कर्व का डिफरेंशिएशन कीजिए और dy बाई dx से पहला कर्व का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए m1। दूसरा कर्व का डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई dx निकालिए और टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए m2। अगर m1 और m2 बराबर हो गया तो कहेंगे कि दोनों टेंजेंट का स्लोप सेम है और पॉइंट भी सेम है। तो जब स्लोप भी सेम, पॉइंट भी सेम, तो कॉमन टेंजेंट, तो कह सकते हैं दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है। यानी कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कब करेगा? तो जब m1 और m2 आपस में इक्वल होगा। यानी कि दो कर्व कब टच करेगा? तो जब दोनों के पास कॉमन टेंजेंट होगा। कैसे दिखाएंगे कि कॉमन टेंजेंट है? तो पहला कर्व का डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx निकालेंगे और स्लोप लिखेंगे m1। दूसरा कर्व का डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx निकालेंगे और स्लोप लिखेंगे m2। अगर दोनों कर्व का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप मैच कर गया, m1 इक्वल टू m2 हो गया, यानी दोनों कर्व के पास एक ही लाइन टेंजेंट है। और जब सेम टेंजेंट लाइन है यानी कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच करता है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। तो बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या बताएं? सॉल्व करना पड़ेगा दोनों कर्व के इक्वेशन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक कर्व से y का वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरा कर्व में y का वैल्यू डाल दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। चलिए अब सॉल्व करते रहिए इसको। अब देखिए ये x पे पावर 4 हो जाएगा, a पे पावर 4, 2a स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए एलसीएम लेंगे और ये x स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो x पे पावर 4, a पे पावर 4, ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में। तो x स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या किए हैं? y का वैल्यू निकाल के दूसरा में पुट कर दिए। सॉल्व कर रहे हैं x के लिए। तो देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो किसका फॉर्मूला है? a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर चला गया 0 पे।
यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। स्क्वायर रूट में जब जाएगा तो प्लस माइनस ए आएगा। यानी अब x का दो वैल्यू, x का वैल्यू एक बार प्लस ए लेंगे और x का वैल्यू एक बार माइनस ए लेंगे। अब y निकालना है, तो y बराबर क्या है यहाँ से ए स्क्वायर बाई एक्स, वाई बराबर ए स्क्वायर बाई एक्स। एक्स का वैल्यू ए डाल दीजिए, वाई स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए, वाई बराबर ए स्क्वायर बाई एक्स, माइनस ए, तो माइनस ए आया। तो देखिए दो पॉइंट मिला यहाँ, एक पॉइंट मिला ए, एक्स का वैल्यू ए, वाई का वैल्यू ए, और एक पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, एक्स का वैल्यू माइनस ए, वाई का वैल्यू माइनस ए। यानी कि ये जो कर्व है, ये दोनों कर्व दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम लोग पहले पॉइंट P पे वर्क करेंगे, फिर पॉइंट Q पे वर्क करेंगे। हो सकता है कि P पे टच कर रहा हो, Q पे कट कर रहा हो, या हो सकता है कि दोनों पे टच कर रहा हो। तो कैसे चेक करेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे टच कर रहा है कि कट कर रहा है? तो ध्यान देना है इस बात का। कभी भी दो कर्व को दिखाना हो कि टच कर रहा है, तो पहले पॉइंट निकाल लीजिए कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कैसे? तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई का जितना वैल्यू आएगा उतना पॉइंट पॉसिबल है, यानी कि जहाँ पे कर्व कट कर रहा है। तो यानी दोनों कर्व यहाँ दो पॉइंट पे कट किया है, P और Q पे, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो टच करने का क्या कंडीशन है? M1 और M2 इक्वल होना चाहिए। तो देखिए कैसे, पॉइंट पहले निकाले हैं। अब देखिए M1 M2 के लिए पहले दोनों कर्व का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए x y का डिफ्रेंसिएशन, x को छोड़ेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन, y को छोड़ेंगे, x का कांस्टेंट का 0, u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन किए। तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स। ये पहला कर्व का डिफ्रेंसिएशन हुआ। डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0। तो 2y dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x, 2 से 2 खत्म। तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बाई वाई। ये हो गया सेकेंड कर्व का डिफ्रेंशिएशन। अब पॉइंट P पर दिखाएंगे टेंजेंट का स्लोप और Q पे दिखाएंगे टेंजेंट का स्लोप की इक्वल है। देखिए कैसे। तो चलिए पहले पॉइंट P पे वर्क करना है। एट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है AA, M1 लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1, फर्स्ट कर्व का टेंजेंट स्लोप। तो बताओ जी dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। तो देखिए पहला कर्व का dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, तो y का वैल्यू भी a है, x का वैल्यू भी a है, तो -1 आ गया। M2 तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व सेकेंड। देखिए सेकेंड कर्व का टेंजेंट का स्लोप, तो यहाँ निकालेंगे dy बाई डी एक्स सेकेंड कर्व से। तो बताइए dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है? माइनस एक्स बाई वाई। तो x का वैल्यू a, y का वैल्यू a, -1। तो देखिए वी गेट M1 इक्वल टू M2। बोलिए पॉइंट P है और उस पे पहला का टेंजेंट का स्लोप और दूसरा के टेंजेंट का स्लोप इक्वल है, तो कह सकते हैं M1 इक्वल टू M2। दिस इंडिकेट्स दैट बोथ कर्व हैव कॉमन टेंजेंट एट P। तो जब P पर कॉमन टेंजेंट है तो लिख देंगे कर्व टच ईच अदर, टच ईच अदर। कब दो कर्व एक दूसरे को टच करता है? तो जब दोनों कर्व का M1 M2 निकाले टेंजेंट का स्लोप इक्वल आ जाए, इसका मतलब हुआ कि कॉमन टेंजेंट है और दोनों कर्व एक दूसरे को टच करता है। तो देखिए जैसे P पर M1 M2 बताएं,
वैसे ही अगर आप पॉइंट Q पे बात करते हैं तो Q का कोऑर्डिनेट है -a, तो m1 का फॉर्मूला यहाँ क्या आया -y/x। अब बताइए y का वैल्यू है -a, कट के आ गया -1 माइनस y माइनस a, x माइनस a, कट के आ गया तो -1। m2 का dy/dx है x/y माइनस a, x माइनस a, y भी माइनस a भी -1। तो बोलिए m1 और m2 इक्वल है। तो देखिए Q पर भी हम लोग दिखा दिए कि m1 m2 बराबर है, यानी कि दोनों कर्व के पास कॉमन टेंजेंट है, यानी कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच करता है। तो जैसे P पे लिखे हैं वैसे ही Q पे लिख दीजिएगा। तो थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन था, हाँ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। देखिए एक कर्व है x3 3xy² + 2 = 0 और एक कर्व है 3x² y³ - 2 = 0। कहता है प्रूफ कीजिए कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। कर्व एक दूसरे को पे परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल का मतलब यहाँ क्या हुआ, परपेंडिकुलर, राइट एंगल पे। तो हम बताए हैं आपको ये लाइन कि दो कर्व एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब हुआ कि दोनों का पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट के बीच एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। दो कर्व के बीच एंगल नहीं होता है, दो कर्व जिस पॉइंट पे कट किया उस पे टेंजेंट खींचिए और जो टेंजेंट के बीच एंगल होगा वही कर्व के बीच एंगल कहलाता है। यानी कि दो कर्व परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर है। तो बताए हैं कि टेंजेंट का स्लोप कौन देता है, dy/dx देता है। तो चलिए पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट कर्व का। तो क्या लिखना होगा, x³ का 3x², ब्रैकेट में लिखिए 3 यहाँ है, u × v पे डिफरेंशिएशन, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। 2 कांस्टेंट है 0, तो 3x² - 6xy dy/dx -3y² = 0। तो 3 कॉमन ले लेंगे, x² - y² -6xy इधर चला गया तो +6xy dy/dx। तो कह सकते हैं कि dy/dx का वैल्यू 3 × 2 = 6, तो x² - y² 2xy। तो देखिए पहला कर्व का डिफरेंशिएशन किए तो dy/dx मिल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं m1 क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू फर्स्ट कर्व एट पॉइंट P। पॉइंट P नहीं पता है तो क्या लिख देंगे, xy। तो टेंजेंट का स्लोप कौन देता है, dy/dx। तो लिखिए dy/dx। तो पॉइंट xy पे टेंजेंट का स्लोप m1 पता चल गया। अब वैसे ही अब सेकेंड कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग कर्व 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो जी यहाँ डिफरेंशिएशन देखिए सेकेंड का, तो 3 तो कांस्टेंट है, u × v पे जाएगा, x² को छोड़े y का dy/dx प्लस y को छोड़े x² का 2x, y³ का 3y² dy/dx, कांस्टेंट का 0। तो देखिए यहाँ u × v लगा और यहाँ y³ का 3y², और जहाँ भी y का डिफरेंशिएशन करते हैं वहाँ dy/dx लिखते हैं। तो देखिए 3x² dy/dx -3y² dy/dx प्लस 2xy = 0। अब जरा देखिए यहाँ 3 × 2 = 6 हो जाएगा जी, ध्यान देना।
तो 3 dy/dx कॉमन है, तो हो गया x² माइनस y² प्लस 6xy, इधर जाएगा तो माइनस 6xy। तो देखिए 3 2 जा 6, तो dy/dx इक्वल टू माइनस 2xy/x² माइनस y²। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं m2 स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व सेकेंड। देखिए सेकेंड कर्व पे टेंजेंट का स्लोप, तो क्या लिखेंगे dy/dx, और पॉइंट नहीं पता है कि किस पॉइंट पे कट किया, तो उस पॉइंट को xy मान के चले हैं, तो dy/dx का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए पहला कर्व का डिफरेंशिएशन किए तो पहला कर्व के टेंजेंट का स्लोप मिल गया, दूसरा कर्व का डिफरेंशिएशन किए तो दूसरा कर्व के टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल, तो लिखेंगे हियर m1 इंटू m2, तो चलिए m1 निकाले हैं x² माइनस y²/2xy इंटू m2 निकाले हैं माइनस 2xy/x² माइनस y²। जरा गौर कीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, -1 बचा। तो जब m1 m2 -1 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट्स टू द कर्व्स आर एट राइट एंगल। देखिए m1 m2 किसका स्लोप था, टेंजेंट का, और जब m1 m2 -1 आता है तो कहते हैं कि टेंजेंट यहाँ पर एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है। तो जब टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है तो कहेंगे कर्व के बीच भी एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब हुआ, लिखेंगे कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, यानी कि जब टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री आ गया, दोनों कर्व के टेंजेंट के बीच, और ये टेंजेंट कहाँ निकला है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर। बार बार कह रहे हैं कि दो कर्व के बीच एंगल बताना हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा वही कर्व के बीच एंगल होता है। तो यहाँ लिखा है कर्व ऑर्थोगोनल है, तो कर्व ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब हुआ कि कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट परपेंडिकुलर है। तो कॉमन पॉइंट P मान लिए, कॉमन पॉइंट पहला P पर पहला कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकाल लिए, पॉइंट P पर दूसरा कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकाले और दिखा दिए कि m1 m2 बराबर क्या है, -1। तो प्रूव हो जाता है कि कर्व ऑर्थोगोनल है। एक लास्ट क्वेश्चन और, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। x दिया हुआ है sin 3t, y दिया है cos 2t, और कहता है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/4। तो देखिए यहाँ जो कर्व दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म में, x अलग है y अलग है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में है और टेंजेंट पूछा है। तो खैर हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो बताइए पॉइंट कौन देगा, तो एक्स वाई का वैल्यू देगा। तो ज़रा गौर कीजिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ t एट t इक्वल टू π/4, x बराबर है sin 3t, तो sin 3t का वैल्यू है π/4। अब आपको वैल्यू याद होना चाहिए, sin 3 π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। y है cos 2t, तो cos 2t का वैल्यू π/4, cos π/2, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो बताइए यहाँ पॉइंट मिल गया, x कोऑर्डिनेट 1/√2 और y कोऑर्डिनेट 0। तो जो पैरामीटर का वैल्यू था उस पैरामीटर के वैल्यू को एक्स वाई के में पुट कर दिए, तो एक्स वाई का जो वैल्यू मिला वही पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो पॉइंट मिल गया, अब हमको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, यानी dy/dx चाहिए। तो यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले x किस पे डिपेंड किया, t पर, और y भी किस पे डिपेंड किया, t पर। तो याद होगा पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन।
dx एक्स टी पे डिपेंड किया तो लिखेंगे dx बाई डी टी, साइन का हो गया cos 3t, 3 डिफ्रेंसिएशन, dy बाई डी टी क्योंकि y t पे डिपेंड किया तो dy बाई डी टी, कॉस का हो गया माइनस साइन 2t, 2t का 2। नाउ अब आपको पता होना चाहिए dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी टी में डिवाइड लगा देते हैं dx बाई डी टी से, तो माइनस 2 साइन 2t, 3 कॉस 3t। अब बताइए हम लोग को तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए, m क्या है अब, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप कौन देता है, किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ पॉइंट पर t का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पाई बाई 4। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होता है, dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 4, t का वैल्यू पाई बाई 4 डालना है जी, 3 कॉस 3 पाई बाई 4, तो माइनस 2 से 4 कैंसिल होगा तो पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 3 पाई बाई 4 का वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 होता है। तो ये माइनस रूट 2 ऊपर हो गया तो 2 रूट 2 बाई 3। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप निकल गया 2 रूट 2 बाई 3। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बताइए क्या पढ़े हैं टेंजेंट का इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। बताइए यहाँ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, x1 y1, और स्लोप 2 रूट 2 बाई 3, x माइनस x1। ये हो गया x1 y1 पॉइंट और ये हो गया स्लोप। तो 3y इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 2 रूट 2x माइनस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2 रूट 2x प्लस 3y इधर जाएगा तो माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। तो देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन में जो पैरामीटर का वैल्यू होगा अगर उसको पुट कर देंगे तो एक्स वाई का वैल्यू जो मिला ये पॉइंट हो गया, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो टेंजेंट का स्लोप हो गया। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, वैल्यू पुट कर देना है। तो आज के लेक्चर में आप लोग को टेंजेंट नॉर्मल का मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए। फिर भी अगर आप लोग बनाते हैं किसी और बुक से और डाउट होता है तो भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।